लाइव इज विद डॉक्टर आकांक्षा एंड आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट संडे हमने एक लाइव किया था आयुर्वेदा इन एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा कि आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी मिलके क्या चिकित्सा करती है। लास्ट टाइम हमने इस पे लाइव किया था और आज हम उन चक्रास के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में आप चक्रा में से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका रूट चक्रा, है ना। और आज का लाइव है डॉक्टर आकांक्षा के साथ। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi, Dr. Sagar. How are you? I'm good. टोटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट दिस लाइव। तो मैं मेरे को आप विजिबल नहीं हो रही है, बाकी को हो रही है। सॉरी मैम, मेरे को आप विजिबल नहीं हो रही है, बाकी को हो रही है आप। आई एम विजिबल। शुभम, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? एक बार बताना, एक बार चेक करना। क्या चक्कर है? मैं एक बार फिर से कनेक्ट करती हूँ क्योंकि ये सौम्या पटेल ने बोला आप विजिबल हो। एक हाँ मिनट। हाँ, शुभम भी बोल रहा है। हाँ हाँ, आई एम हाँ विजिबल। हाँ। मैम आप ही दोबारा आइए। सो हेलो एवरीवन, लास्ट का हमारा लाइव था एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। तो और उसमें हमने 6 चक्रास बताए थे कि हमारे 6 चक्रास होते हैं, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिसबैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम होती है शरीर में। लेट मी इनवाइट डॉक्टर आकांक्षा फर्स्ट सो दैट विल गो फर्दर इन लाइव। तब तक आप लोग मुझे बताइए, आप लोग इन चक्रास से क्या समझते हैं? और आज का जो चक्र है वो है रूट चक्रा, जिसका लोकेशन आपकी लोअर बैक में स्पाइनल कोड के पास होता है। और आपके जय धन्वंतरी, और आपके जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे जितने भी कोज हैं, इनमें रूट चक्रा बहुत रोल करता है। तो आज का लाइव आई गेस बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जिनको भी एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर रिगार्डिंग किसी भी चीज से रहता है तो आज का चक्र उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो मैम, वेलकम बैक एंड नाउ आई एम ऑडिबल एंड माय वीडियो इज आल्सो सीन। हाँ, आप विजिबल हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन मैम। अभी मैं ऑडियंस को बता रही थी कि लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेवन। चक्रास, सेवन टाइप ऑफ चक्रास इन आवर बॉडी। इनका बैलेंस और इनबैलेंस बहुत मैटर करता है। और क्योंकि नॉन अवेयरनेस आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस इतनी नहीं है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बिल्कुल। आज हम उनमें से सबसे मेन जो चक्र है रूट चक्रा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टू यू मैम। अच्छा, ये सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंट्रो के साथ। आई गेस मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो एवरीवन, आप मैं स्टार्ट डॉक्टर करो। सागरिका एंड आई हैव completed my BMS from Government College Pilibhit 2014 batch, and right now I'm MS Shalya Tantra Scholar JRPG2 from Shri Sai Aligarh College. Next to you ma'am. I'm Vaidya Kansha Yashasvi. I have completed my BMS from Uttaranchal Ayurvedic College. मैं 2012 बैच से हूँ. And post after that I joined Indian Council of Astrological Sciences. इसका headquarter आपका चेन्नई में है and they have branches all over India, pan India है. So मेरा astrology course वहाँ से हुआ था. So that's how I mixed up astrology with medicine, so astro medicine. ठीक है मैम, let's start the session with the root chakra please. बिल्कुल. बिकॉज आप इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा। मैं भी बिल्कुल अभी मैं इसमें प्रैक्टिस नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं आपसे मिली नॉलेज हूँ तो मेरा है. इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो हाँ, मैं भी और आप ही नॉलेज से भी सीख है रही हूँ ऑल दो। तो नेक्स्ट टू यू, और आप ही अभी बोलेंगे। यस सर प्लीज। डॉक्टर साबिर, जैसे हम लोगों ने बोला था कि 7 चक्र, जब आपने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगी. आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है या नहीं पता. जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज करो, तो 2 चक्रास ऐसे होते हैं जो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा.
लाइक बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बाकी सारे ना इसके ऊपर प्लेस्ड होते हैं, प्लेन पे, लाइक जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर प्लेन प्लेस्ड होता है, बट ये वाला नीचे होता है, लाइक बिटवीन द जेनाइटल्स एंड द एनस। इसका जो एग्जैक्ट पोजिशन होता है, द बेस ऑफ द स्पाइन जिसको बोलेंगे हम लोग। Sacral region. या Okay. एंड आपके इस वीडियो से पहले मैं बता भी रही थी कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारा है 4 सिद्धांत जिसको अटेन करना इज लाइफ, उसके लिए चक्रास का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। और अगर चक्रास अलाइन है तो हम मेंटली पहले तो डिजीज फ्री हो जाते हैं, एंड मेंटली डिजीज फ्री है तो लॉन्ग टर्म में जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं वो हम तक नहीं आ पाती है। तो हर चक्र का कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक मैं कहूँ कि फीमेल और सॉरी फिजिकल ऑर्गन से होता ही होता है। जैसे रूट चक्र का आपका जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसे वासा डिफरेंशिया मेल्स में होगा, हम लोगों में फेलोपियन ट्यूब होता है, इसके अलावा यू हैव यूट्रस जिससे कि ये कनेक्टेड होता है। तो वो वाली डिजीज हम तक नहीं आती है। तो अब जैसे हम पीसीओएस की बात करते हैं तो उसमें मूड स्विंग की बात करते हैं जो कि इनसिक्योरिटी है। और जैसा आपको पता है डॉक्टर सागरिका की इनसिक्योरिटी, फियर, अगर आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है तो ये आपको आएगा ही आएगा। अच्छा मैम, तो इस हिसाब से जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं वुमेन्स मेंस दोनों में, तो वो यही चक्र बैलेंस करेगा? बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, मैंने ये बिल्कुल नोट किया था कि ये मैं शेयर करूंगी, क्योंकि पता है क्या, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये चक्रस आपका इम्बैलेंस होने लगेगा ना तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि होता क्या है कि हमें कि पता नहीं हमारा ख्याल कैसे होगा। बेसिक जो सर्वाइवल का जो हमारा नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है कि हम सर्वाइव करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एज अ एनिमल वी सर्वाइव, वो चीज डिसबैलेंस होता है। अगर वही डिसबैलेंस है तो हमें पैसे का घबराहट या फियर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी या रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी, ये सब इनसे आती है। आई रिसेंटली मेट अ मैन डूइंग वेरी गुड इन हिज फील्ड, वेरी गुड, इंडिया में भी नहीं है, बाहर है, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। बट पता है उनसे जब मैंने बात की, पहला इंप्रेशन ये था कि भाई चलो एक एजुकेटेड फील्ड के हैं, डूइंग गुड, अर्निंग गुड, तो एटलीस्ट रूट चक्र बैलेंस होगा। आगे जाके बात करके जनाब का कहना होता है कि उनका खुद के लिए एक फियर है, जैसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक ग्रुप बना लो जिसमें बाकी लोग सब भी रहें। ये वाला फियर क्यों आया? फॉर योर सेल्फ। दूसरी बात, उनके दोस्त के रेफरेंस में बात हो रही थी, तो आई सेंस्ड अ काइंड ऑफ जेलेसी, एक इनसिक्योरिटी, एक जेलेसी कि मेरे से बेटर या मे बी वॉट एवर इट वॉज, वो चीज कहाँ से आया? एंड देन ही कंक्लूडेड कि आई मीन आई शुड से दिस और नॉट, बट देन ही कंक्लूडेड कि बीवी क्या होती है, 10 बीवियां ऐसे लाके खड़ा कर दूंगा मैं। इन द लॉन्ग रन ये एसटीडी को डेवलप करेगा। तो यू सी द रूट कॉज कहाँ गया। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपना सेक्सुअल पार्टनर्स चेंज कर रहे हो, कॉन्डम्स की भी कितनी एफिशिएंसी है नो, बट कहाँ से इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेंटली शुरू होती है चीजें जो हमें फिजिकल एक सिम्टम देती है, और वो भी अनट्रीटेड जब रहती है तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको एक डिजीज देती है। अच्छा, और आप आयुर्वेदा में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करनी है तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि उसके लिए आपको खुद भी डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको प्रकृति के साथ साथ आपको मानसिक रोग की भी चिकित्सा मानसिक रोग तो शारीरिक और मानसिक तो दोनों करते हैं, लेकिन हाँ मानसिक प्रकृति को भी समझना पड़ेगा कि जो रोगी है वो किस लेवल तक सोच रहा है। क्योंकि अब अगर जैसे कवच उत्तम प्रकृति होता है, ठीक है, हमने कवच की बात बोली तो कवच उत्तम प्रकृति में आ जाता है। वो कवच उत्तम प्रकृति सर्वाइवल के सेंस में है, बट अगर वही कवच आप मानसिक प्रकृति से ले लोगे तो वो जिद्दी होते हैं। उनको सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जिद एक बार उनके दिमाग में हो जाता है ना, वो मोल्ड नहीं कर पाते। तो मानसिक प्रकृति भी कहीं ना कहीं, और जब इंसान जिद्दी है तो वो आगे जाकर के कोई ना कोई आपको मेंटल डिसऑर्डर दे ही देगा, जिसको कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ट्रीट करता है। न्यूरोसर्जन वाली बीमारी नहीं बोल रही हूँ मैं, जो आज के डेट में काउंसलिंग के रेट्स काफी बढ़ गए हैं। हाँ काउंसलर्स तो वो क्या है, वो आपकी है।
मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर योगेश ने हमें ज्वाइन किया है, जो यूजुअली जी इंटरेक्ट जी करते रहते हैं, और डॉक्टर इनका योगेश। पीओवी भी रिगार्डिंग एवरीथिंग इन आयुर्वेदा बहुत क्लियर है मैम, बहुत क्लियर। ठीक है मैम, तो अभी हमने देखा कि जो आप कह सकते हो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, अगर हम रूट चक्रास के पेशेंट से मिल रहे हैं तो उसमें योर सेल्फ वाला बहुत रहेगा। वो कितना ही कितना ही सक्सेसफुल हो, लेकिन उसमें ये जो एंजाइटी रिलेटेड, और या फिर अगर आपने कहा जैसे कि वो ऐसी थिंकिंग रखेगा, है ना, तो ठीक है, ये हम समझ जाएंगे कि इसका कौन सा रूट या फिर कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है। चक्रा तो मैम, इम्बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए अब अगर बात करें कि इसको बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है, और इससे पहले हम एक क्लियर से पॉइंट पे आते हैं कि 4-5 चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर एक रोगी हमारे सामने आया है तो हम 4-5 चीजें कैसे ध्यान में रखें कि इसका ये चक्र होगा। अगर आपके पास कोई रोगी आया है, पहले तो देखो उसकी इनसिक्योरिटीज पे बात करो। डॉक्टर सागर, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रश्न वाला जो सेक्शन है वो हम आयुर्वेद के पास बहुत अच्छा है। आप जितना उससे क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा आप उनकी प्रकृति एनालाइज करोगे। प्रकृति एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपको कफ परसेंटेज ज्यादा दिखेगा, तो जो पेशेंट है वो जटिल स्वभाव का होगा, पहला। दूसरी चीज है उसकी इनसिक्योरिटी, आप सरफेस पे लाओ। इनसिक्योरिटी किसी भी प्रकार की होगी, या तो उसको खुद को लेके होगा या जलन होगा। अगर रूट चक्रा ब्लॉक नहीं है, कोई और चक्रा ब्लॉक है, तो उस चक्र से रिलेटेड सिम्टम फिर अलग होते हैं। लेकिन आप जनरली देखो कि या तो पैसे को लेके इनसिक्योर होगा या अपने रेपुटेशन को लेके इनसिक्योर होगा, क्योंकि ये जो चक्र होता है ना, ये बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी और एक फियर से बाहर निकालता है। अगर आप डर नहीं रहे हो, अगर आप किसी चीज को अडेप्ट करने की क्षमता रख रहे हो, तो फिर आप चैलेंजेस फेस करोगे। वो आदमी चैलेंजेस फेस नहीं करेगा। आप उसको किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट करने के लिए बोलो, बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिसको आप बोलो कि नहीं सर देखिए थोड़ा 8 बजे खाना खा लीजिए ना, 10 बजे तो आप खाते हो, पर ठीक है 8 बजे खा लो। वो पेशेंट नहीं मानेगा। वो पेशेंट आपको अपने क्लॉजेस देगा कि नहीं नहीं, मैं 9 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ। ये जो लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी है ना, ये भी रूट चक्र प्रोवाइड करता है। तो आपको उसकी कन्वर्सेशन में देखना है, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी है, अपने रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर है, अपने पैसे को लेके इनसिक्योर है, अपने रेपुटेशन को लेके इनसिक्योर है, या वो बहुत ज्यादा इंडल्ज है दूसरों के लिए, बहुत ऑब्सेशन या बहुत ज्यादा लालची होना। ये चीजें भी ओवर, मतलब अति 6 दोनों ही तो हमारे में अब नॉर्मल होगा ना। तो 6 जो होगा तो वो बहुत ज्यादा घमंडी होगा, बहुत ज्यादा उसको पैसे की तलब होगी, या इनफैक्ट इस चीज से रिलेटेड कुछ भी जो आजकल हो गया है कि भाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ वन पार्टनर, पार्टनर शिफ्ट करने, ये चीजें भी अगर आप बात करोगे तो वो निकलता है, जो कि हीन मानसिकता की निशानी होती है हमारे हिसाब से। पर उनके अपने रीजन होते हैं कि भाई ये तो सही है। तो अगर आप ये चीज देख रहे हो तो रूट चक्र से रिलेटेड डिसऑर्डर पे जाओ, जो कहीं ना कहीं जो हमारा मूत्र व स्रोत से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं उसको आप जरूर आउट करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है मैम, ये बात हुई इम्बैलेंस की। अगर ये इम्बैलेंस है, ये हमें सिम्टम्स मिलेंगे, ये क्वेश्चंस, ये तो हम जितना क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही रोगी निकालेगा। मेन अभी हमने ये सीखा है कि हमें क्वेश्चंस पूछना है, डीपली पूछना है, और हमें खुद नोटिस करना है कि ये अभी कौन से चक्र का इम्बैलेंस चल रहा है। ठीक है मैम, अगर रूट चक्र का अब हमने पेशेंट देख लिया कि हम समझ गए अब इसका रूट चक्र इम्बैलेंस है, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो बताइए। रूट चक्र जैसा आपको पता है उसका कलर रेड होता है और उसका बीज मंत्र है लंब। तो जितने रेड चीजों को हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, रेड फ्रूट हो सकते हैं, रेड वेजिटेबल्स हो सकते हैं, रेड क्रिस्टल्स हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो जो लीन प्रोटीन मीट होता है वो भी रेड मीट होता है। लोग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, बट आप प्रोटीन जिस हिसाब से खाना चाहिए उस हिसाब से खा करके देखो, वो रूट चक्र को बैलेंस करता है। होता क्या है कि वो तामसिक जो बहुत ज्यादा हाइप होती है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो वो जो रेड एनर्जी आपका या तो बहुत लो है तो आप रेड से उसको क्रिएट करोगे, या फिर आप खुद के मेंटल पीस के लिए उस रेड को कहीं और चैनलाइज करोगे। ऐसे लोगों को ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत होती है, तो खाली पैर इनको घास पे चलने को आप एडवाइस करो। जितना वो अर्थ
से कनेक्टेड होंगे, मतलब आप जब वॉक के लिए बोल रहे हो कि वॉक के लिए जाओ, तो ये जरूर बोलो कि घास पे खाली पैर आप करो, क्योंकि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है और जो पैर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है, वो पैर आपका जितना अर्थ से कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि इस चक्र का एलिमेंट भी अर्थ है, तो जितना आप उसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग प्रोवाइड करोगे, उतना ज्यादा वो चक्र बैलेंस होगा। तो ये बहुत इजी और बहुत, मतलब ये तो खैर कोई भी कर सकता है, जो नॉन मेडिको हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी ये चीज समझ सकते हैं ना। जी जी ठीक है, तो रेड चीजें फेवरेट रखनी है बेसिकली, वेज हो नॉन वेज हो वो उस हिसाब से रेड चीजों का इंटेक करें, इंटेक करें। हाँ, जैसे रेड आपका फ्रूट्स, ये तो बहुत सारे, टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, वाटरमेलन है, रेड ग्रेप्स है, सब्जियां भी, बीट है, आपका गाजर है, ये सब रेड में ही आता है। इनका इंटेक वो बढ़ा दे थोड़ा सा। और अगर आप देखो तो हम पीसीओएस में ये इंडिकेट करते हैं, सूप बनाओ, हम यही बताते हैं। मैम एक मिनट, मनकिरत सांगवान, ये आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम? टॉन्सिस में छेद होने पर क्या दवाई लो? हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? प्लीज क्लियरली बोलिए। आई गेस मुझे तो समझ नहीं आ रहा टॉन्सिस में क्या टॉन्सिस मतलब क्या कहना चाहे वो एक्चुअली। हाँ ठीक है मैम, अगर हम इसमें, क्योंकि आयुर्वेदा मेन प्रायोरिटी रखता है आपके लाइफस्टाइल बैलेंस में, दूसरा योगा पे, है ना? क्योंकि नेचुरली ट्रीट होना है, तो नेचुरली ट्रीट पहले तो आपके लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए हो सकता है। लाइफस्टाइल में आपने बता दिया कि आपको लाइफस्टाइल में रूट चक्रा मैनेज करने के लिए यू हैव टू टेक रेड थिंग्स, और यूजुअली ये तो अच्छी भी चीज है। रेड चीजें, अगर किसी का मैं कह रही हूँ इम्बैलेंस भी नहीं है, क्योंकि आजकल लैक ऑफ न्यूट्रिशन इतना बहुत वो हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने इजीली हो गए हैं, क्योंकि हमें नहीं मिल रहे हैं वो न्यूट्रिशन इन आवर फूड। तो लाल चीजें तो हमें वैसे भी खानी चाहिए। बाकी उसके साथ अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका रूट चक्रा, और मुझे लगता है आजकल के लाइफस्टाइल में रूट चक्रा सबका इम्बैलेंस होगा, क्योंकि एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज ये कॉमन है, तो रूट चक्रा सबका इम्बैलेंस होगा। उसके लिए लाल चीजें खाना आपके लिए परफेक्टली ओके रहेगा। अगर योगा की बात करें मैम, ऑल्सो हम लोग ये डाइट चार्ट, योगा चार्ट, ये हम लोग साथ में मैं लाइव के साथ साथ ऐड कर दूंगी, सो दैट पीपल गेट टू नो दिस वेरी क्लियरली, क्या खाना है, डोंट डोज सब, और विद योगा, है ना? एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर मैम? योगा में मैं कहूंगी डॉक्टर सागरिका, स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। जैसा मैंने आपके साथ भी अपनी पर्सनल स्टोरी थोड़ी शेयर की, आपको पता है मेरे बारे में, तो मैं पर्सनली इस रूट चक्रा ब्लॉकेज को मैंने ब्लॉक होते भी देखा है और मैंने हील होते भी देखा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि देखो, किसी भी चीज का एक फेज होता है ना, कि अगर आप ऊपर जाओगे तो आपको नीचे आना तो फिक्स है। वो आप कह लो कि एक रेस्टिंग फेज है आपका। हमेशा एक हाई अटेनमेंट, आप फुल पोटेंशियल पे नहीं रहते हो, एक नीचे आता ही आता है। आप चक्रा के बारे में बात करो, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो। मैंने जब इस सिचुएशन को फेस करना शुरू किया था, मुझे एक्चुअली फियर हुआ था। जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, या मतलब होता था, मेरा बॉडी शेम होता था, तो उस वजह से क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्या मैं ये नहीं हूँ, एक अजीब सा डर होता था कि अगर मैं जा रही हूँ तो कहीं मुझसे कुछ गलती नहीं हो जाए। ये मोस्ट ऑफ द पीसीओएस के पेशेंट्स में या एंजाइटी के पेशेंट होता है। मैम अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही करने वाली थी, क्योंकि मैं इस पॉइंट को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ कि आपने कहा कि जितने भी पीसीओडी, पीसीओएस या फिर जितनी भी फीमेल रिलेटेड इश्यूज हैं, वो फिर मेंस्ट्रुअल हो, इनफर्टिलिटी हो, उसमें ये चक्रा, रूट चक्रा बहुत मायने रखता है। तो ये तो बहुत ही बैलेंस करने की जरूरत है टू ऑल द वुमेन्स और गर्ल्स जो भी अभी ये लाइव देख रही हैं।
आपको ये समझना है, इफ यू आर गोइंग थ्रू कोई भी डिसीजेस, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, आपको ये चक्रा जो है, रूट चक्रा, जो कि आपके बैक स्पाइनल कोड में मिलता है, इसको बैलेंस रखना है। इसको बैलेंस कैसे रखते हैं? लाल चीजें खा के, पॉजिटिव सोच के, हरी घास में पैदल चल के। और तरीके क्या हो सकते हैं मैम? रेड क्रिस्टल्स आप यूज करो। रेड क्रिस्टल्स में कार्लेनियन एक बहुत अच्छा स्टोन है जो बहुत हद तक यूट्रस को सपोर्ट करता है। मैंने पर्सनली सैंडस्टोन क्रिस्टल यूज किया था। मैं बताऊं, अभी मेरा ये हाल है सागरिका, पीरियड्स का, कि मतलब महीने की 1 तारीख, मतलब 1 तारीख एंड 7 days, एंड द फ्लो इज ऑल्सो वेरी गुड। ये फ्रीक्वेंसी मुझे सिर्फ मेंटल अफर्मेशंस, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई एम हैप्पी, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम वेरी स्टेबल, बस इतना ही रोज मैंने सुबह शाम 5 मिनट अपने आप को दिया। ये लाइनें मैंने लिखी, ये लाइनें मैंने खुद को बोली। जब मैं लिख रही थी तो मैंने अपने लिए एक इमेजिन किया था, एक समय, एक दुनिया जहां पे मैं लोगों को ये बात बता रही हूँ और लोग मेरे जगह मेरे स्टेज पे नहीं आ रहे हैं। और आज वो समय है, आज वो समय है। मैंने बस वही किया, एक अफर्मेशन विथ विजुअलाइजेशन। मैं रेड पेन से यूज कर लिखती थी, क्योंकि वो रेड अगर आपको यूज करना है तो रेड आप जितना ज्यादा यूज करो। अच्छा। उसके अलावा हाँ, हर चक्र का एक मैं सारी चीजें लाल कर देती हूँ, मैं पर्दे भी लाल कर देती हूँ। अच्छा, और फिर मैंने वैद्य रोहित तनवार जी पूछ रहे हैं, मैम चरक सूत्र 4 में जो महाकसाय दिए हैं मूत्र विकार के लिए, उनका यूज कैसे कर सकते हैं? अरे गोक्षुर होगा, पुनर्नवा होगा, हर फॉर्म में आता है गोक्षुर। गोक्षुर चूर्ण लीजिए, पुनर्नवा मंडूर ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, क्या डिसीजेज है, उस हिसाब से क्या वो लेने डिसीजेज है, आपको। फिर उसकी प्रकृति क्या है, वो सब एनालाइज करने के बाद फिर बताई जाएगी ना। डॉक्टर साहब ये कैसा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? कौन से बैच में आप अभी आई गेस पढ़ रहे हैं? तो ये हाँ, ऐसा है कि वो आपको पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको इन माह कसाई में से कौन सा देना है। और ये सारे फॉर्मुलेशन ऑलरेडी मार्केट में है, तो उनको यूज कैसे कर सकते हैं? चूर्ण को चूर्ण की तरह लीजिए। चूर्ण का मोड ऑफ एक्शन अलग है, सिरप का अलग है, क्रीम का अलग है। ये तो आपको पट्टी आई गेस आपने फार्मा का में भी अलग है पढ़ा वो। है, तो यू। हाँ, सबका वो अलग अलग है, फिर डिजीज के हिसाब से इंडिकेशन भी देखेंगे हम। हम्म। मूत्र किच व्याधि आपने कह दी, पर मूत्र किच व्याधि में फिर बहुत कुछ है, वो तो बहुत डिटेल टॉपिक है। जी 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 जी। ठीक है मैम। तो फिर आप बता रहे थे कि इसके लिए स्टोन और लाल चीजें, तो खैर मैं खुद भी बहुत ध्यान रखूंगी। योगा में आपने बताया स्ट्रेचिंग, और बेसिकली स्ट्रेचिंग, हम पहले पहले ना वो आसन करते थे ना, वो पीछे ऐसे करके पूरा स्ट्रेच करने के लिए। आई गेस वो बहुत अच्छा तारासन, रहेगा हाँ इसमें। हाँ, हम्म। तारासन कहते हैं कि बॉडी, फीमेल बॉडी फिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। मे बी इसका रीजन यही, क्योंकि हम जितना स्ट्रेच करते हैं खुद को, तो स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेच होता है, तो बेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टेक्निकली स्ट्रेच होगा ही। हम्म। वज्रासन एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है इसमें। जी जी। ये आपके मेंटल स्टेट को डील करता है। और मैं एक बात बताऊं, जो बहुत सारी फीमेल्स ऑडियंस आपकी इससे एग्री करेगी, कि पीसीओएस होता है, हमें हो रहा होता है, हमें चिड़चिड़ाहट होती है, हमसे ज्यादा चिड़चिड़ाहट हमें पार्टनर को हो रही होती है, कि तुम्हें तो रोज दिन पीएमएस है भाई, तुम्हें तो कुछ बोल दो तो मेडिटेट होते हैं। वो समझते नहीं है इस चीज को। तुम्हारा हर दिन मूड स्विंग कैसे हो सकते हैं? मेल्स कांट अंडरस्टैंड। ठीक है क्या मैम। जो सराउंडिंग फीमेल्स है वो भी नहीं समझ पाती, मैं कहूंगी। यस यस उनका भी यस। ये ये तो स्टेटमेंट होता है कि हमारे समय पे तो हमने क्या दिन नहीं करते, हमें नहीं पता, वो सुनना पड़ता है। तो आई वुड से यहाँ पे सेल्फ हेल्प इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू। आप मेडिको है, वो आप या नॉन मेडिको हो, अगर आपको थोड़ा सा भी एंजाइटी, डिप्रेशन, या आपको रात में नींद नहीं आ रही है, तो दैट्स द स्टार्ट ऑफ द थिंग्स। आप अपने बारे में सोचना शुरू करो थोड़ा सा। इवन डॉक्टर सागरिका, रेड बॉटल में पानी डाल करके, रेड ग्लास बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल नहीं, ग्लास की बॉटल में अगर आप डालते हो पानी और पानी रखते हो, ये डॉक्टर योगेश कुमार कह रहे हैं कि ये आपके सीनियर है आई गेस ना। जी जी जी। वो मेल डॉक्टर साहब, वाली बात पे कह रहे हैं, बॉस या की जी, मेल इज हाँ हर्ट हो हाँ, गई। जी जी, बॉस, मैं हर ये नहीं कोई कह आपके रही जैसा नहीं कि होता प्यार नहीं अंडरस्टैंडिंग। करते। नहीं, हाँ, अंडरस्टैंडिंग होते, पर देखिए ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। बहुत बार वो एक्सेप्शन। अपने
वजह से नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए ना दोनों गाड़ी बराबर चलना चाहिए। पर होता क्या है कि लड़कियां खुद अपने जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताती हूँ, मैं खुद अपने शरीर से, अपने थॉट प्रोसेस से, जो मुझे बॉडी शेम किया जा रहा था उन चीजों से मैं स्ट्रगल कर रही थी। और लड़कों का खुद अपना, उनका भी तो एक रूट चक्र है, वो भी तो किसी की सिक्योरिटी ढूंढते हैं, वो भी तो किसी पे डिपेंडेंसी खोजते हैं। वो दोनों चीजें नहीं मिल पाती है क्योंकि दोनों की डिमांड उस रूट चक्र का कुछ और हो जाता है। जिस समय में एक लड़की का थॉट होता है कि मेरा ख्याल तुम रखो, उस समय उस लड़के का डिमांड हो जाता है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। जिस एज ग्रुप में हम पीसीओएस की बात कर रहे हैं, वहां मेल और फीमेल का थॉट ये है। मेल कहेगा कि मैं तुम्हें लेकर के बैठे रहूंगा तो भाई कमाऊंगा खाऊंगा क्या, 5 दिन मुझे काम करने दो, वीकेंड पे घूमने चलेंगे। 5 दिन इस लेडी के लिए, वो 5 दिन वो 500 साल के बराबर हो जाता है। तो वो जो नहीं क्रिएट हो पा रहा है ना। पहले क्या होता था कि बीइंग इन ज्वाइंट फैमिली, या हमारे पास फ्रेंड्स होते थे, या फैमिली में कोई लोग होते थे, हम एंजाइटी नहीं फील करते थे। आप किसी को भी देखो, हम एंजाइटी वाला शायद ही कभी हमने मम्मी नानी के मुंह से सुना होगा। उनके पास या तो बच्चों के साथ एंगेज हो गई, या जेठानी ननद किसी के साथ हो गई। अभी क्या है कि हम डिपेंड अपने पार्टनर पे, नहीं है कि बाहर बाहर जाकर के हम खुद से करके आ जाए। आप जनरली देखोगे एक डिपेंडेंसी हो जाती है अगर रूट चक्र आपका ब्लॉक्ड है तो वो डिपेंडेंसी की वजह से हम एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं। पार्टनर की भाई अपने उसकी अपनी कमिटमेंट्स है, उसकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बाद वो आपके पास आता है। वही 24 घंटे को बैलेंस करना ये तो लाइफ है। उस लाइफ के लिए हमें एक स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड सही है। आज ऐसा नहीं होता कि मेरे भाई मुझे कुछ नहीं बोल जाता, मेरे दोस्त मुझे कुछ नहीं बोल जाते, बट आज मैं इग्नोर कर जाती हूँ। मुझे लगता है भाई इस मोमेंट पे मैं रिएक्ट कर जाऊंगी तो ये भी कर जाएगा। बट जब हमें वो एक सेफ सिक्योरिटी नहीं मिलती है ना, हम हमेशा, कोई हमें पॉइंट आउट करके जाता है, एज फीमेल एवरीवन वुड एग्री विद दिस, कि कोई हमें पॉइंट आउट करके जाता है ना, तब हम अपने पार्टनर को देखते हैं। तुम भले कमरे में लड़ लो बट वहां पे तो सपोर्ट करो। और पार्टनर्स के अपने रीजन होते हैं कि वो इस चीज के लिए बोलते हैं कि भाई मैंने ये नहीं बोला तो इसके ये रीजन थे, ये रीजन थे। मेरे ख्याल से ये बेसिक क्लैश है जो एक होना चाहिए, और इसका बेटर वे आउट है दोनों अपने अपने रूट चक्र को समझ जाए, बैलेंस कर जाए, तो दोनों रिलेशनशिप को डील करेंगे। रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हेल्दी हैं तो आप किसी को भी लव प्रोवाइड करते हैं। आपसे छोटा कोई है, आप मेरी जूनियर हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और जूनियर्स हैं, भाई है, बहन है, दोस्त है, वो एक खड़ूस पना नहीं आता आपके लैंग्वेज में। आप मेंटली बहुत पीसफुली बात करते हो लोगों से। तो जब आप पीसफुल हो तो शायद आपकी बीवी आपको 4 बात बोल के जाएगी तो आप इग्नोर कर जाओगे। जनरली लड़कों के साथ एक तो कितना किचकिच करती है, कितना किचकिच करती है, एंड दे टर्न इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल। होता है ये, यू कांट डिनाई दिस। और उसके बाद वो कहते हैं मैं क्या करूं, घर में किचकिच होता था तो मैं बाहर देख लिया, एक ऑप्शन ढूंढ लिया। डोंट यू थिंक दिस इज डिसबैलेंस ऑफ रूट चक्र? अगर लड़की ही बैलेंस्ड होगी तो शायद ये सिचुएशन इनसिक्योरिटी में आ जाता है ना मैम। वो डिसबैलेंस ऑफ रूट चक्र होगा, इनसिक्योरिटी में आ जाएगा, और फिर आगे वही। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ लड़कों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ये बात तो है, बेचारे उन्हें सुनता कोई नहीं है। अगर मैं हार्मोनल प्रॉब्लम की बात करूंगी तो उसमें भी उनमें बहुत सिम्टम्स आते हैं, बट द सोसाइटी इज फिलहाल डीलिंग ऑन द फीमेल। तो डॉक्टर योगेश बोल रहे हैं, आई एग्रीड मैम, आजकल मेंटल हेल्थ बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बॉस नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर योगेश बॉस आप ही के साथ करूंगा मेंटल हेल्थ पे। ये सारे सेशंस ज्वाइन करते हैं लेकिन कभी भी लाइव नहीं आते। मैंने इनको बोला भी है लाइव आइए, आपसे बिल्कुल बात करने का मौका मिलेगा। आज आपने इनके मन की बात बोली। ठीक है मैम, आज रूट चक्र हमने मतलब बताया और सीखा। हाँ जी, मैंने कहा सर को किस भुक्त भोगी हूँ। तो मैम आज का रूट चक्र हमने पढ़ा, या मतलब आपने बताया कि कैसे बैलेंस होता है, इम्बैलेंस के बाद क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और रोगी जो है उसको भी पता लगा होगा, और जो वैद्यास हैं जो आगे एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई गेस वो भी क्लियर होंगे, क्योंकि मैं क्लियर हूँ।
मैं इससे पहले एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा नहीं करती थी, बट अभी मैं क्लियर हूँ कि अब मैं रूट चक्रा का भी लेके चलूंगी। मैम, रूट कॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज मैरिज विद द रॉन्ग पर्सन। विद द रॉन्ग पर्सन। ये फिर एक लंबा टॉपिक ये हो जाएगा सर। अलग ट्रैक पे जा रहे हैं हम गाइस, आई एम सो सॉरी। सुंदर इज आल्सो माय गुड फ्रेंड फ्रॉम लास्ट आई गेस 2 years। कोई नहीं, बात तो ये गाइस अलग टॉपिक हो जाएगा। तो जरूरी है, तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। रॉन्ग पर्सन से शादी होना तो इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग, लाइक आई एम सेइंग कि मैंने झेला है तो झेला है, बट मेरा कहने का मतलब वही है ना कि आप अगर किसी गलत इंसान के साथ हो, आप फ्रेंडशिप में भी किसी गलत इंसान के साथ हो, आप किसी को अपने शेयर, मतलब आपने एक छोटी सी बात अपनी बता दी और वो फ्रेंडशिप का रिलेशन भी नहीं अगर फॉलो कर रहा है डॉक्टर सागरिका, तो व्हाट यू फील, आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप चल पाएगा? नहीं, गलत इंसान तो इन एनी विच वे गलत है। आप शादी की बात करो, आप फ्रेंडशिप की बात करो, आप एज अ सीनियर की बात करो, आप एज अ जूनियर की बात करो, अगर वो आपके अराउंड है, अगर वो आपके ऑरा में है, तो वो आपको सिर्फ एग्जॉस्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेगा। बट देन अगर आप वो करेज रखते हो कि आप उससे फेस करना चाहते हो, या अगर आप एक सोल्यूशन चाहते हो, तो आप हर समय मर के तो नहीं जी सकते हो ना। तो बेटर है कि आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए पहले खुद को हील करो। रोज दिन आप एंशियस एंजाइटी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, रूट कॉज यही है कि आप एंजाइटी फेस कर रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उससे किसका भला है? ना आपका, ना आपके पार्टनर का। अगर आप एक मेंटल पीस के स्टेट में हो, तो एटलीस्ट आप एक बाउंड्री क्रिएट करोगे। ये भी रूट चक्र का डिसबैलेंस है। या तो बहुत ज्यादा खुल के किसी से बात कर लेना, या तो किसी से बात ही नहीं करना, ये भी रूट चक्र का डिसबैलेंस है। तो एक बाउंड्री सेटअप आप करोगे कि मैं इसके बाद नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी इसके बाद नहीं सुनूंगा, मैं पड़ोसी की इसके बाद नहीं सुनूंगा, मैं अपनी माँ की इसके बाद नहीं सुनूंगा, या मैं अपने बॉस की इसके बाद नहीं सुनूंगा। एक मैं के लिए एक समय, एक माहौल, वो बहुत जरूरी होता है। वो क्रिएट करोगे आप कब? जब आपका रूट चक्र बैलेंस है। अगर आपका रूट चक्र रेड होता है, हम एस्ट्रोलॉजी में इसको मंगल समझते हैं, मंगल इज अ सोल्जर, वो सर्वाइवल के लिए बताता है आपको। अगर आपका सोल्जर ही खराब है, तो आप कैसे अडाप्ट करोगे? आपको कोई भी आगे 2 थप्पड़ मार के चल देगा, आपकी गलती है या नहीं है, ठीक है, गलती है तो आप खाओ, आपकी गलती है। बट अगर आप गलती नहीं है, तो आप 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 4 दिन खा लोगे, उसके बाद या तो आप फटोगे, या तो आप खुद बहुत डिप्रेस हो जाओगे। इससे आई डोंट थिंक तो किसका भला है ना। तो इसीलिए मैंने ये चीज बहुत फोकस किया, और इसका फिर से रिलेशन एस्ट्रोलॉजी से होता है। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं एग्री नहीं करती हूँ आज के जो कुंडली मिलान 36 में से 36 गुण मिल गए वाले टॉपिक से। कुंडली मिलाने अगर आप बैठोगे ना डॉक्टर सागरिका, तो 4 घंटे चाहिए होते हैं कम से कम। मैंने आपको एक दिन बताया था, इंगला पिंगला सुषुम्ना कंसेप्शन के लिए कितना जरूरी होता है। कौन बात करता है? नाड़ी का कंसेप्ट होता है ना मैम। हाँ। अब अगर दोनों में से आप एक चीज देखना कि अगर मेरी ये बाएं से मैं सांस ले रही हूँ, मेरे पार्टनर ने इससे सांस ली ड्यूरिंग कंसेप्शन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो चांसेस आते हैं उसके फर्टिलाइजेशन के। बट अभी क्या होता है, अभी लोग होश में ही नहीं होते कि कब कंसेप्शन हो गया। तो हम एक्चुअली में अच्छे सोल नहीं अट्रैक्ट करते हैं, जो फिर हमारे रिलेशनशिप में बच्चा घर में आकर के कला कलेशी करता है। इसीलिए गर्भदान का इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में बहुत ज्यादा है। मैम, आपसे कभी इस बारे में डिटेल में टॉक करूंगा, आप अपना कीमती टाइम दें। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम, तो हम डिस्कस कर चुके हैं आज रूट चक्रा के बारे में। नेक्स्ट चक्रा हमारा कौन सा होगा, सो दैट जो भी ऑडियंस है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चक्रा इसके बाद वाला, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी। कौन सा? सेक्रल चक्रा इसके बाद वाला, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। तो गाइज, नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा, जिसमें हम चक्रास डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज हमने रूट चक्रा की बात करी। रूट चक्रा आपके स्पाइनल कॉर्ड में लोअर सैक्रल रीजन में रहता है, और वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी सारी फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हाँ, इन सब में, है ना। और उसका बैलेंस हम लाल चीजें खाने से कर सकते हैं, घास में पैदल चलने से कर सकते हैं। सारी चीजें लाल हो तो अच्छा रहेगा। और डॉक्टर सागरिका, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। डॉक्टर सुंदर, आप मेरे को पर्सनली डीएम करना, मैं जरूर आपसे कनेक्ट करूंगी, क्योंकि गलत आदमी से शादी के अगेंस्ट मैं भी फिलहाल हूँ।
कि ये नहीं होना चाहिए, इंसान के वर्क पोटेंशियल को बहुत हैम्पर करता है। आप कनेक्ट करना जी। सागरिका कंटिन्यू करो आप ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइव हम जल्दी करेंगे मैम ऑन नेक्स्ट चक्रा, राइट? या ठीक है मैम, इट वाज वेरी नाइस और नॉलेजेबल सेशन टुडे। आगे भी हम लाइव आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने एस्ट्रोलॉजी इन आयुर्वेदा बहुत इजी किया टू द स्टूडेंट हु आर वाचिंग। थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स टू यू मैम ऑल्सो। थैंक यू डॉक्टर सागरिका। Have a nice day. Good night everybody. बाय। Positive vibes to all.